हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सरलीकरण है, जिसे हम सिंप्लीफिकेशन भी कहते हैं। आज इस टॉपिक में हम इस सिंप्लीफिकेशन की जो भी टॉपिक्स है उसको हम कवर करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे जो पिछले वीडियो है जिसमें हमने वर्गमूल और घनमूल के बारे में बात किया है, उसको यदि आपने नहीं देखा है तो आप हमारे पिछले वीडियो आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन के बारे में। बहुत सारे ऐसे कंपटीशन एग्ज़ाम है जिसमें कहीं ना कहीं सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कहीं ना कहीं आप लोगों से दिक्कत होती है बनने में, क्योंकि उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको आपको पता नहीं रहता। आइए इस वीडियो में हम सभी चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि किस ट्रिक के माध्यम से या किस भी कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंप्लीफिकेशन में यदि देखेंगे तो सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने पहले भी बात किया है कि जैसे कि कोई भी संख्या जैसे दे देते थे कि 0.3 गुणित 0.3 गुणित 0.3। उसके बाद फिर यहाँ पे प्रश्न ऐसे भी होता था कि आपको 0.0009 गुणित 0.000018 ऐसे टाइप का आपको भी सिंप्लीफिकेशन हमने पढ़ा है। ठीक है, यदि आपने हमारे वीडियोस को नहीं देखा तो आप प्लीज़ आप पिछला जो वीडियोस है हमारा उसको देख लीजिए। यहाँ पे इस सिंप्लीफिकेशन को न पढ़ करके हम कुछ एडवांस सिंप्लीफिकेशन पढ़ते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, जिसमें आपको ट्रिक लगाना पड़ेगा, तब जा कर के क्वेश्चन जो है बनेंगे। तो आइए इस सिंप्लीफिकेशन की सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आपको क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट है उसको आप किस प्रकार से लगाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक क्वेश्चन हमारे पास आया है, देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि 5 बच्चों की उम्र का योग, ठीक है, जो प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल में पैदा हुआ है, 50 वर्ष है, तो सबसे छोटे बच्चे का उम्र क्या होगी। ठीक है, इस चीज़ को आपको यहाँ पे बताना है और समझना है कि कैसे किस प्रकार से इसका हम जो सॉल्यूशन है उसको निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 5 बच्चों का उम्र का योग दिए है। ठीक है, तो हम सबसे पहले चलिए मान के चलते हैं कि 5 बच्चे हैं, मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि 5 बच्चे हम किसको मानना है, x है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे x प्लस 3 इसलिए माने हैं क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा है कि 3 वर्ष के अंतराल में पैदा हुआ है। तो मतलब 3 वर्ष के अंतराल में, मतलब जैसे कि पहला बच्चा छोटा बच्चा जैसे कि x है, अब उसके बाद फिर 3 वर्ष के अंतराल में जैसे मतलब यहाँ पे +3 मतलब 3 साल के बाद बच्चा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस 3 रख दिए। उसके बाद फिर से x प्लस 3 हुआ यहाँ पे। अब जैसे कि यहाँ पे x प्लस 3 मतलब 3 का अंतराल होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 का अंतराल हो गया। उसके बाद फिर आगे चलना है, आगे हम इसलिए जाएंगे क्योंकि हमको यहाँ पे 5 बच्चों की उम्र का योग निकालना है। ठीक है, तो 5 बच्चों का उम्र, पहला बच्चा ये हो गया x, दूसरा बच्चा हो गया x प्लस 3, तीसरा बच्चा हो गया x प्लस 6। उसके बाद फिर चौथा बच्चा देखेंगे x प्लस 3 का अंतराल लेंगे। ठीक है, तो 3 का अंतराल लेंगे, क्या हो जाएगा x प्लस 9 हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने कितने बच्चे ले लिया, यहाँ पे हमने ले लिया 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, यहाँ पे 5 बच्चे हो गए हमारा। सबसे छोटा बच्चा कौन सा है, x। ठीक है, अब जो कि प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल में पैदा हुआ है, 50 वर्ष है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 5 बच्चों का उम्र का योग कितना है, 50 वर्ष है। ठीक है, तो सबसे छोटे बच्चे का उम्र क्या होगा, मतलब x का मान हमको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, हमने मान लिया x जो है सबसे छोटा बच्चा है। अब 3 वर्ष के अंतराल में हुआ है, तो दूसरा बच्चा क्या हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा, तीसरा बच्चा हो जाएगा x प्लस 6 हो जाएगा, और चौथा बच्चा हो जाएगा x प्लस 9 हो जाएगा, और पाँचवा बच्चा क्या हो जाएगा, x प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के 5 बच्चे हमको मिल गए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 5 बच्चों का उम्र का योग कितना है, बोल रहा है 50। ठीक है, तो हम यहाँ पे फटाफट अब इसका योग कर लेंगे, x प्लस 3, ठीक है, प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 9 प्लस x प्लस 12। ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 15। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सभी को कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ जाएगा सभी को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि x को कैलकुलेट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 5x यहाँ पे आ जाएगा, और प्लस आ जाएगा यहाँ पे 3 9 9 9 18 18 और 12 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, इक्वल टू 50। ठीक है, यहाँ पे x के मान कितना आ जाएगा, इक्वल टू जहाँ 30 से जाके 50 से माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 20, और 5 जो है गुणा में है तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, भाग।
ठीक है, तो कितना आ जाएगा अपने के पास, x का मान आ गया 4। ठीक है, तो सबसे छोटे बच्चे का उम्र क्या होगी, यहाँ पे सबसे छोटे बच्चे का उम्र हो जाएगा 4 वर्ष। तो इस प्रकार से दोस्तों सिंप्लीफिकेशन में आता है। और आपको ऑप्शन दे दिया रहेगा यहाँ पे 2 वर्ष, ऑप्शन दे दिया रहेगा 3 वर्ष, ऑप्शन दे दिया रहेगा 4 वर्ष, ऑप्शन दे दिया रहेगा 8 वर्ष। तो आपको कहीं ना कहीं आपका जो भी आंसर आएगा उसको आपको टिक लगानी है। और इस प्रकार से जो कंपटीशन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं उसको आपको सॉल्व करना है। तो कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ नहीं था, कॉन्सेप्ट बस यही था कि आपको किस प्रकार से इसका जो ढांचे हैं उसको आपको पिरोना है। मतलब यहाँ पे यदि हमने समझ गए क्वेश्चन को देखते कि हमको सबसे छोटे बच्चे निकालना है, उसका फिर अंतराल निकालना है। ठीक है, उसके बाद फिर जो भी अंतराल निकलेगा उसको सभी चीज़ों को जोड़ करके जो हमारा योग दिया रहेगा उस पर आपको गुणा भाग करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका कॉन्सेप्ट है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, लेकिन आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट है वो समझ नहीं आता है, इस कारण से आप जो क्वेश्चन को उसको छोड़ देते हैं। चलिए सेकंड आप क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो सवाल दूसरा में देखेंगे आप यहाँ पे, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुना से 7 कम हो जाती है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे तो ये भी करते हैं कि यहाँ पे तिगुना संख्या जोड़ना है और फिर 7 कम करना है, यहीं पे छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है, बस आपको क्वेश्चन को देखना है। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुना संख्या से, ठीक है, तो वह अपनी संख्या के तिगुना से 7 कम हो जाती है, तदनुसार वह संख्या कितनी है, ये चीज़ें आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखना है कि यदि किसी संख्या में, जैसे कि मान के चलिए वह संख्या यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यदि कोई संख्या है हमारा x, ठीक है, उसमें क्या जोड़ना है, 21 जोड़ना है। जैसे प्रश्न बोला जा रहा है उससे करना है। एक समय मतलब एक समय हमने उस संख्या को माना है और वहाँ पे प्लस कर दिए 21। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, तो वह संख्या अपनी तिगुना संख्या से 7 कम हो जाती है। ठीक है, तो जैसे कोई संख्या हमने माना है, क्या संख्या माना है, x, अब उसमें हमें 21 जोड़ दिए, यहाँ पे देख सकते हैं 21 हमने यहाँ पे जोड़ दिया। अब इसी संख्या में क्या बोल रहा है कि इसका तिगुना करना है, मतलब गुणा करना है 3। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या कर रहा है, 7 कम करना है इसमें, मतलब -7 कर देना है। तो इसी चीज़ को हम जब लिखेंगे आगे तो x धन 21 हो जाएगा बराबर 3x - 7। ठीक है, ये चीज़ें आपके पास उपलब्ध हो चुकी है। अब इसको हम अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेना है। तो जैसे कि हम सॉल्व करेंगे तो 21 यहाँ पे लिखेंगे, माइनस प्लस हो जाएगा, 7 इस पर आ जाएगा, तो उसके इक्वल टू यहाँ पे जो x इस इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2x। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 28 बराबर 2x, मतलब क्या हो गया यहाँ पे 14। x बराबर क्या हो गया आपको यहाँ पे 14 मिल गया। तो ऑप्शन आपको देख लेनी है कि 14 किस में है, तो ऑप्शन पे आपको टिक लगा लेना है। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन पे कुछ नहीं करना है, बस आपको जो क्वेश्चन है ना, सवाल हैं उसको क्या बोल रही है उस चीज़ को आपको समझना है, उसके बाद फिर आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। ठीक है, यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सिलेक्शन के लिए कहीं ना कहीं ऐसे वीडियोस बहुत ही मददगार होते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को कहीं ना कहीं आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आपको कोई सुझाव है, यदि आपको क्वेश्चन को लेकर के कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है कि ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए। आपके जो बेसिक या फिर जो अभी कॉन्सेप्ट रहेगा हम उसको अगले वीडियो में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल देखते हैं कि किसी संख्या का 1/5 दूसरी संख्या के 5/8 के बराबर है। यदि पहली संख्या में 35 जोड़ दिया जाए तो वह दूसरी संख्या का 4 गुना होगा। दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक है, इस चीज़ को अब पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से देखिए उसको पहले। ठीक है, क्या बोल रहा है, किसी संख्या का 1/5 गुना, ठीक है 1/5 है ना, दूसरी संख्या के 5/8 के बराबर है। ठीक, क्या बोल रहा है कि किसी संख्या के 1/5 दूसरी संख्या के 5/8 के बराबर है। यदि पहली संख्या में 35 जोड़ दिया जाए तो वह दूसरी संख्या का 4 गुना होगा। दूसरी संख्या क्या होगी? पहले इसको आपको क्वेश्चंस को अच्छे से आपको एक बार देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में जो क्वेश्चंस है वो क्या बोल रहा है। ठीक है, उस चीज़ को आपको पहले समझना पड़ेगा। तो चलिए, क्वेश्चन ऐसे एकदम लंबा नहीं है, इस चीज़ को पहले आपको समझना पड़ेगा। जैसे इसे हम चलिए इसको हम हल करते हैं। क्या बोल रहा है, किसी संख्या का 1/5, ठीक है, मान के चलते हैं हम कोई संख्या है जैसे कि x है, ठीक है, पहली संख्या। अब बोल रहा है कि दूसरी संख्या भी यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है, तो दूसरी संख्या मान के चलते हैं y है। ठीक है, हमने मान लिया पहला संख्या x है, दूसरा संख्या क्या है y है। अब क्या बोल रहा है, किसी संख्या का 1/5,
ठीक है, किसी संख्या का 1/5। चलिए मान के चलिए हमने पहले संख्या का 1/5 यहाँ पे लिख लिए, ठीक है, पहला संख्या। दूसरी संख्या के 5/8 के बराबर है, मतलब यहाँ पे दूसरी संख्या हमने क्या माना है, y माना है, उसका क्या बोल रहा है कि 5/8 के बराबर है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें बराबर हो गई। अब क्या बोल रहा है, यदि पहली संख्या में 35 जोड़ दिया जाए, ठीक है, पहली संख्या क्या है हमारा x है। अब x में क्या बोल रहा है कि इसमें आपको क्या करना है, 35 जोड़ना है। ठीक है, तो ये इसको हमने चलिए मान लेते हैं हम, ये इसको पहला चीज़ है। ठीक है, इस टाइप का हमको चीज़ मिल गया। अब दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा कंडीशन यहाँ पे, यदि पहली संख्या में मतलब x में क्या जोड़ना है, 35 जोड़ना है, जोड़ दिए हमने, तो वह दूसरी संख्या यहाँ पे देख सकते हैं दूसरी संख्या का 4 गुना होगा। मतलब दूसरी संख्या क्या है, 4 है, y है, इसमें 4 गुना हो जाएगा, इस प्रकार से 4 गुना हो गया। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसको पहला समीकरण ले लीजिए और इसको दूसरा समीकरण ले लीजिए। हमारे पास कितना हो गया, 2 समीकरण मिल गया आपको कंडीशन हिसाब से। हमारा जो क्वेश्चन है उसका कंडीशन दिया गया है, उसमें हमको 2 समीकरण यहाँ पे मिल गया। अब इन्हीं समीकरण को हल करके क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, बस एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। तो एक्स वाई का मान ज्ञात कब करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगा बोल रहा है, मतलब सिंपल से हमारे y का मान ज्ञात करना है, x का मान हमको ज्ञात नहीं करना है। ठीक है, हमको y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हैं कि यहाँ से यदि देखे जाए ना, तो यहाँ से हमको क्या क्या निकाल सकते हैं, हम यहाँ पे y का मान निकाल सकते हैं, x का मान निकाल सकते हैं, जिससे हम y में x में रखेंगे तो y का मान आपको निकल जाएगा। मतलब x बराबर क्या हो सकता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो 5 है यहाँ पे इधर चला जाएगा, मतलब ये भाग में यहाँ पे गुणा आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 25/8 और गुणा में y। ठीक है, x बराबर क्या हो गया, 25/8 25y/8 हो गया यहाँ पे x का मान। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस जो ये x है ना, यहीं पे इस चीज़ को आपको पुट कर देना है, मतलब रख देनी है। ठीक है, जो यहाँ पे x का मान निकला है उसको आपको यहाँ पे रख देनी है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कंडीशन यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, देखिए 25y/8 + 35 = 4y। सिंपल सी चीज़। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार हुआ। अब क्या करना है, अब आगे देखिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, हम नीचे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, अब इसके बाद ये जो समीकरण है इसको जब हम हल करेंगे ना, तो हमको क्या मिल जाएगा, सिंपल सी बात है, आपका जो 25y है ना बटे 8 है, यहाँ पे जो ये वाला है इसको इस पर आप पक्षांतर कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, प्लस है वो माइनस हो जाएगा, है ना। और जो आपका 35 है ना, 35 एक सेकेंड ना, रुक जाइए, हाँ ठीक है 35 को आपका करेंगे, नहीं ऐसा काम करिए, जो ये 35 है इसको यहीं पे रहने दीजिए, इसको ले आइए। मतलब एक सेकेंड में इसको ना अच्छे से इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक, अब देखिए जो 35 है ना इसको यहीं पे रहने दीजिए, जो ये वाला पोर्शन है ना उसको पक्षांतर कर लीजिए इधर, आप इसको मत लाइए, यहाँ पे रहने दीजिए। तो जैसे कि हम यहाँ पे 4y रखते हैं यहाँ पे, और माइनस हो जाएगा 25y/8, और यहाँ पे बराबर में क्या हो जाएगा 35, ये इधर बच जाएगा 35, है ना। अब चलिए अब इसको ना सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ही सॉल्व करेंगे हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो आपका यहाँ पे इसका बटा में 8 आ जाएगा, क्योंकि हम जब लघुत्तम ले समावर्तक लेंगे तो 8 आ जाएगा, और 8 को गुणा इधर करेंगे, 8 × 4 = 32y माइनस 25y। ठीक है, यहाँ पे भी 25y है, उसके अब बराबर में क्या आ जाएगा 35। अब इसको जब और हल करेंगे तो 32 में यदि कहीं 25 गया तो आपको कितना मिल जाएगा, 32 में 25 गया तो 7y हो जाएगा बटे 8 हो जाएगा, इधर 35 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7y हो जाएगा, 8 जो भाग है तो गुणा हो जाएगा, तो गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 35 × 8। अधिकतर हम लोग करते हैं कि फटाफट गुणा कर देते हैं, ऐसे नहीं करना है, इसको ऐसे ही लिख के रखना है, क्योंकि आप जब इधर का जो भी संख्या इधर करेंगे ना भाग में देंगे, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे 7 लिख दिए, क्योंकि यहाँ पे जो 7 है ना वो इधर आ जाएगा। ठीक है, तो y बराबर क्या हो गया, y बराबर हो जाएगा आपका 35 × 8/7। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 × 7 7 × 5 = 35, मतलब क्या हो जाएगा आपका y बराबर 8 × 5 = 40। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखना है कि आपका जो आंसर है उसमें 40 है, तो आपको फटक से आपको टिक मारना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन में कुछ नहीं है,
बस आपका जो को प्रश्न रहेगा ना उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि प्रश्न ही चीज़ है ना जो खेल कर आता है। मतलब प्रश्न ऐसे बना के दे दिया जाता है ना, आप घूम जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना, बस प्रश्नों को देखना है और अच्छे से बनाना है। अभी इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ना, जो आप हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस प्रकार क्वेश्चन कहीं ना कहीं अधिकतर करके जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है ना आजकल आने लगे हैं। ठीक है, तो आपको इसको बहुत सारे कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करके रखना है, ताकि आपको कुछ नहीं करना है, बस फटाफट देखना है क्वेश्चन को और फटाफट बनाना है। ठीक है, इसमें देखिए हम क्वेश्चन को क्या बोलता है, एक खेत में कुछ बकरियां हैं। ठीक है, ये कुछ वाली शब्द ना इसको भी आप देखेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चनों को ना पहचानना सीखो आप, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे ऐसे शब्द रहते हैं ना जिसे आपको पहचानना जरूरी है, क्योंकि आप क्वेश्चन को देख करके ही ना आपको उसको ना जो कॉन्सेप्ट है उसको याद करना पड़ेगा। क्योंकि एक खेत में कुछ बकरियां एवं मुर्गियां हैं। ठीक है, यहाँ पे बकरी है और यहाँ पे मुर्गी है, तो जैसे बकरी और मुर्गी आ गया ना, तो आपको फटाक से याद आना चाहिए कि इसका एक ही सिर रहता है, इसका एक सिर रहता है बकरी का, मुर्गी का भी एक सिर रहता है, लेकिन बकरी का 4 पैर रहता है, मुर्गी का 2 पैर रहता है। ये चीज़ें आपको फटाक से याद आना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। सबके सिरों का योग मतलब क्या बोल रहा है, सबके सिरों का। ठीक है, योग कितना है, 77 है। मतलब सिंपल सी बात है, बकरी और मुर्गी कितना है, 77 है, क्योंकि सबके सिरों का योग है बोल रहा है। ठीक है, तो एक एक सिर रहता है, लेकिन क्या होता है कि सबका योग, सिरों का योग बोल दिया, मतलब सिंपल से यहाँ पे बकरी और मुर्गी का टोटल संख्या कितना है, 77 है। अब क्या बोल रहे हैं कि पैरों का योग 248 है। आपको ये पता नहीं है कि बकरी कितना है, मुर्गी कितना है, लेकिन हाँ इतना जरूर पता है कि बकरी और मुर्गी दोनों मिला करके कितने हैं, 77 है। अब आपको बोल रहा है कि पैरों का योग क्या है, 248 है। ठीक है, अब जो टोटल बकरी और मुर्गी है ना, उन सभी लोगों का 4 पैर बकरी का और 2 पैर मुर्गी का, सभी का योग कितना बोल रहा है, 240 है। ठीक है, अब बताना है कि जो मुर्गी की संख्या है ना उसको बताना है कि कितना है। आपको पता है 77 है, बकरी और मुर्गी दोनों मिलाकर के 77 है, और दोनों का पैरों का योग जो कितना है, 248 है। लेकिन आपको बताना है कि मुर्गी केवल और केवल मुर्गी का ही संख्या कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, आपको ये समझना है कि किसका मान निकालना है। जैसे हम मुर्गी को मान निकालना है, तो आप सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि मान लीजिए x जो है मुर्गी है। ठीक है, वहाँ पे आपको x जो है मुर्गी है, मतलब आपको कुछ पता नहीं है, लेकिन आप मान लीजिए कि x संख्या में वहाँ पे मुर्गी है। अब दूसरा चीज़ आपको यह मानना है कि y संख्या पे वहाँ पे क्या है, बकरी है। ठीक है भाई, आपने x संख्या पे मान लिया मुर्गी को, y संख्या में मान लिया बकरी को। ठीक है, यहाँ पे x संख्या y संख्या पे बकरियां हैं और x संख्या पे क्या है, मुर्गियां हैं। अब क्या बोल रहा है कि दोनों के सिरों का योग 77 है। मतलब सिंपल सी बात है कि x मुर्गी है प्लस y मुर्गी है। ठीक है, क्योंकि सिंगल सिंगल सिर रहेंगे ना उन लोगों को, जैसे यहाँ पे आप लिख देते हैं 1 और 1, दोनों का योग कितना है, 77 है। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान कितना निकल जाएगा, 77 माइनस y, सिंपल सी बात। ठीक, अब उसके बाद फिर यहाँ पे देख लेंगे पैरों का योग 248 है बोल रहा है। ठीक है, ये वाला देखेंगे तो देखिए मुर्गी के कितने पैर रहते हैं, 2 पैर। मतलब मुर्गी को हमने किस संख्या में रखा है, x संख्या में, मतलब 2x। ठीक, अब उसी प्रकार क्या बोल रहा है कि पैरों का योग, मतलब दोनों चीज़ों का योग रहेगा, मतलब बकरी का भी रहेगा और मुर्गी का भी रहेगा। मुर्गी का 2 हो गया, 2 टांगे, मतलब 2x, क्योंकि हमने x को मुर्गी की संख्या माना है, और यहाँ पे लिखेंगे 4y, क्योंकि हमने y को बकरी की संख्या माना है। और 4 इसलिए लिखे हैं क्योंकि बकरी का जो है पैर 4 रहता है। तो दोनों का योग हमने लिख दिया यहाँ पे, तो दोनों का योग कितना बोल रहा है, 248 है। सिंपल सी चीज़ें। अब यहाँ पे देखिए हमको ये चीज़ें एक इक्वेशन मिला है। अब क्या बोल करेंगे कि जो x के मान हमने निकाले हैं ना, जो पहले इक्वेशंस पे, इस प्रकार के जो कुल सिरों का योग में, ठीक है, उसको x का मान को हम यहाँ पे रख लेंगे। मतलब सिंपल सी बात है, जैसे यहाँ पे रखेंगे 2x का मान क्या लिखेंगे, 77 माइनस y प्लस 4y इक्वल टू 248। ठीक है, यहाँ पे गुणा कर देंगे हम आपस में, दो सत्ते कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 2 सत्ते 14, एक सेकेंड ना, इसको ना ठीक है, ठीक 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 ठीक
एक्चुअल में हमको क्या निकालना है, एक्स निकालना है, ना कि वाई निकालना है। ठीक है, यहाँ पे गलत हो गया एक चीज़ें। हमको क्या निकालना है, तो मुर्गियों के मतलब एक्स की संख्या निकालना है। हमने यहाँ पे वाई का पुट के लिए यहाँ पे गलत कर दिया हमने, है ना। तो चलिए एक सेकेंड, इसको ना हम इसको सुधार लेते हैं। ठीक, इसको ना थोड़ा सा, बस हो गया। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे। y का मतलब 77 माइनस एक्स कर देंगे। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है, ऐसा कोई चेंज नहीं हुआ है। बस आपको जो यहाँ पे हमको मुर्गियों को निकालना है, हमने बकरी का समझ लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2x रखेंगे ही, प्लस y की जगह पे क्या लिखेंगे, 477 माइनस एक्स बराबर 248। उसके बाद क्या लिखेंगे, 2x प्लस, यहाँ पे आपस में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4 सत्ते 7 चौक 28 हो जाएगा, 2 कैरी चला जाएगा, 7 चौक 28 और 2 30 माइनस 4x बराबर 248। और उसके बाद यहाँ पे जो गुणा घट जाएगा तो इसको यहाँ पे पक्षांतर कर लीजिए और इसको यहाँ पे ले जाइए और इसको भी वहाँ पर ले जाइए। मतलब सिंपल सी है, 308 माइनस 248 बराबर यहाँ पे 4x माइनस 2x। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। अब उसके बाद जैसे आप आगे करेंगे तो यहाँ पे 308 में 248 यदि कहीं आप माइनस करेंगे ना, तो उस स्थिति में आप देखेंगे कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसका मान 60 हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं 60 हो गया, बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x। और उसके बाद फिर आप जब इसको 2 गुणा में यहाँ पे भाग जाएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर 30। ठीक है, ये आपका जो आंसर हो जाएगा, क्या होगा, ये जो है मुर्गियों का संख्या होगा, क्योंकि हमने x को मुर्गियों को माना है और हमारे जो क्वेश्चन है उसमें मुर्गियों को दिया गया है। तो हमें यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा दूसरा आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस बार क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन जो है घुमावदार रहता है, लेकिन आपको जब कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लेंगे ना इस चीज़ को कि आपको किस चीज़ को मानना है और किस चीज़ को लेके आना है, तो आप जो सवालें हैं वो आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो चलिए अपना नेक्स्ट सवाल में और देखेंगे कि आपको जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखा है कि किसी झुंड में 50 मुर्गियाँ हैं। ठीक है, कोई झुंड है उसमें 50 मुर्गियाँ हैं, 45 बकरे हैं, 8 ऊँट है और कुछ चरवाहे हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं कुछ आया है ना शब्द, मतलब आपको केवल वही ट्रिक लगाना है, कॉन्सेप्ट लगाना है, फटाफट बनाना है। तो चरवाहे हैं बोल दिया, मतलब यहाँ पे कितने चीज़ें हो गई, मतलब मुर्गी हो गया, बकरा हो गया, ऊँट हो गया, 3 हो गया, और यहाँ पे चरवाहा हो गया। यहाँ पे 4 चीज़ें के बारे में पूछा गया है। ठीक है, झुंड है उसमें सभी शामिल हैं। ठीक है, अब यदि कहीं कुछ कुल पैरों की संख्या सिर की संख्या से 224 अधिक है तो चरवाहे की संख्या बताइए, ये पूछा है। तो सबसे पहले हम कुछ नहीं करना है, आपको बस इतना मानना है कि आपको क्या निकालना है, पहले चरवाहों की संख्या निकालना है। तो मतलब सिंपल सी बात है, आप मान के चलिए जो चरवाहा है, ठीक है, उसका यहाँ पे लिख सकते हैं कि उसका संख्या जो है x है। किसका संख्या है, ये चरवाहों का। ठीक है, चरवाहों की संख्या x है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इसका तो जैसे कि मान के चलिए सिर एक ही रहता है, चरवाहों का सिर कितना होता है, एक ही होता है, तो 1x। ठीक है, अब इसकी यदि पैरों की बात करें ना तो कितना संख्या रहता है, 2x, मतलब दो पैर रहते हैं चरवाहों का, है ना। अब उसी प्रकार यदि देखेंगे हमारे 50 मुर्गियाँ हैं, 50 मुर्गियों का सिर कितना होगा, भाई सिंपल सी बात है, 50 मुर्गियों का सिर कितना होगा, तो 50 मुर्गियों का सिर यदि हम बात करें सिरों की, ठीक है, 50 मुर्गियों की यदि कहीं सिरों की बात करें ना तो 50 मुर्गियों का सिर कितना हो जाएगा, 50 मुर्गियों का सिर कितना हो जाएगा, 50 ही रहेगा। ठीक है, अब उसी प्रकार यदि कहीं 50 मुर्गियों के यदि पैर देखें तो डबल रहता है, तो 50 मुर्गियों का पैर कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा। ये पैरों की संख्या है ना, यहाँ पे लिख के रखिए, पैरों की संख्या है। ये वाला जो कॉलम आ रहा है ना, सभी चीज़ें पैरों की है, और ये क्या है, सिरों की संख्या है। ठीक है, उसी पर अब बकरे की बात करते हैं, 45 बकरे के मुर्गे सिर क्या होगा, 45 होगा, लेकिन पैर जस्ट चौगुना हो जाएगा। ठीक है, तो चौगुना हो जाएगा मतलब 180 आ जाएगा। अब उसी प्रकार से यदि अब देखेंगे तो ऊँट का, ठीक है, तो ऊँट का भी पैर शायद 4 रहता है ना, देखे होंगे आप लोग, है ना,
और सिर कितना रहता है, सिंगल रहता है, तो सिर की कुछ नहीं करना है आपको, सिर की जगह में 8 ही डालना है, क्योंकि 8 ऊँट है मतलब 8 सिर रहेंगे। और पैरों की संख्या मतलब 8 ऊँट होगा, पैर कितना हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, सिंपल सी है ना, 4 पैर रहता है। अब यहाँ पे देखेंगे ना तो सिंपल से और कुछ नहीं है, यहाँ पे पूछा है कि यदि कुल पैरों की संख्या सिर की संख्या से 224 अधिक है, मतलब कुल पैर की संख्या कितना है यहाँ पे, ये वाला जो कॉलम है, ये वाला जो कुल पैरों की संख्या वाला है, और ये वाला क्या है, कुल सिरों की संख्या। तो यहाँ पे कुल बोला है मतलब सभी चीज़ों को आपको प्लस कर देनी है, सिंपल सी बात है ना। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, जैसे कि 2x इसका पैर है, उसके बाद फिर 100 पैर किसका आ गया, मुर्गी का, और उसके बाद 45 दूनी नहीं 180 मतलब किसका हो गया, बकरे का, और 32 पैर किसका हो गया, ऊँट का हो गया। ठीक है, तो ये किसका हो गया, कुल पैरों की संख्या। अब उसमें क्या बोल रहा है कि जहाँ प्रश्न देखेंगे, कुल पैरों की संख्या सिरों की संख्या से 224 अधिक है बोल दिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे फटाफट फिर लिखेंगे, बराबर करेंगे। अब यहाँ पे सिरों की संख्या लिख लेंगे, x + 50 + 45 + 8, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या चीज़ है, सिरों की संख्या है इस वाला तरफ ना। अब उसके बाद फिर क्या बोल रहा है कि ये चीज़ें जो है क्या है, 224 अधिक है, मतलब यहाँ पे प्लस कर देना है, सिंपल सी बात है ना। अब जैसे ही अब यहाँ पे जो ये वाला जो समीकरण है उसको आप सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम किसका मान निकालेंगे, x का, और x हमने किसकी चीज़ को माना है, चरवाहों का। अब चरवाहों का ही तो संख्या बताना है ना प्रश्न में, बस सिंपल सी है, आपको कुछ नहीं करना है, बस आप सॉल्व कर देनी है। यहाँ पे x लिखना है, सभी चीज़ों को जोड़ेंगे ना तो आपको 100 230 का हो जाएगा 112, मतलब हो जाएगा 312 प्लस, अब इधर जोड़ देंगे ना तो इधर आपको मिल जाएगा यहाँ पे 2x है ना, यहाँ पे जब इधर जोड़ेंगे ना तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा x + 327 है ना, 327 यहाँ पे मिल जाएगा, 312 यहाँ पे है। तो आप इसको इधर पक्षांतर कर लीजिए संख्या को, और ये जो वेरिएबल्स हैं इसको आप इधर कर लीजिए, मतलब 2x - x = 327 - 312, मतलब x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 15। ठीक है, ये आपका आंसर है, मतलब चरवाहों की जो संख्या है वो कितना है आपका 15 है ऑप्शन में आपको। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस है ना उसको आपको कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन आखिर का क्या रहा है, मतलब कितने संख्या में झुंड है, वहाँ पे कौन कौन से चीज़ें हैं, उनका कितना सिर रहता है, कितना पैर रहता है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं कहीं ना कहीं काफ़ी अधिक पूछे जा रहे हैं सभी कॉम्पिटिशन एग्ज़ामों में, तो आपको इस चीज़ों को समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं। सवाल है आपका, एक आदमी के पास मुर्गियाँ और कुछ गायें हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 चीज़ें आ गई, मुर्गियाँ और गायें। आपको फटाफट याद आना चाहिए कि मुर्गी के 2 पैर होते हैं और गाय के 4 पैर होते हैं। यदि सिरों तथा पैरों की संख्या का अनुपात, यहाँ पे अनुपात दे दिया। देखिए क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं एडवांस भी होते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन में क्वेश्चन को भी एडवांस बनाया जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि जो मुर्गियाँ और कुछ गायें हैं ना, यदि सिरों तथा पैरों की संख्या का अनुपात, ठीक है, सिर भी है और पैर भी है। ठीक है, तो सिरों की और पैरों की मतलब सिंपल सी है, आप यहाँ पे ये इस क्वेश्चन में आप ये समझिए कि ये जो है ना आपका सिर है और ये जो है आपके क्या है, पैर है। ठीक है, 12 जो सिर हो गया 12 और 35 जो है आपका पैर हो गया। तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब यहाँ पे क्या करना है, मुर्गियों की संख्या ज्ञात करना है। और यदि केवल सिरों की संख्या 48 है, देखिए यहाँ पे सिरों चीज़ें देख दिया, मुर्गियाँ निकालना है मुर्गियों की संख्या, लेकिन यहाँ पे सिरों की संख्या भी 48 दे के रखा है। तो सिंपल से कुछ नहीं करना है आपको बस ये करना है कि माना आपका जो सिरों की संख्या है ना, सिरों की संख्या, ठीक है, आपको सिरों की संख्या कितने दिया है, यहाँ पे अनुपात में दिया है, मतलब क्या हो जाएगा 12x, सिरों को क्या मानने 12x। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या दिया है, पैरों की संख्या भी दिया है, कितना दिया है 35x। ठीक, यहाँ पे 12x और 35x दिया है अनुपात में ना, इसको हमने सिर मान लिया, इसको हमने पैर मान लिया। ठीक है, यहाँ पे दिया गया कि सिर तथा पैरों के अनुपात 12-35। तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात करना है। यदि केवल सिरों की संख्या का अनुपात 48 है,
ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि जो सिर है ना, ये वाला जो सिरों की संख्या है ना वो 48 है। मतलब सिंपल सी है, आपका 12x बराबर कितना है 48 है। तो x बराबर कितना आ जाएगा 12 चौक 48। ठीक है, x बराबर कितना मिल गया आपको 4 मिल गया। ठीक है, अब इसी प्रकार यदि कहीं पैरों की संख्या देखना है तो x बराबर कितना मिल गया हमको 4, तो 35x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे x का मान रखेंगे तो 35 गुणित 4 हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा पैरों की संख्या, यहाँ पे पैरों की संख्या यहाँ पे हो जाएगा 35 गुणित 4 करेंगे तो 4 पंचे 20, 140 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको पैरों की संख्या यहाँ पे मिल गया और सिरों की संख्या यहाँ पे x बराबर कितना मिला 4। अब इसी 4 को यहाँ पे पुट कर दिए कि यहाँ पे पैरों की संख्या पे, तो कितना मिल जाएगा 140 मिल गया पैरों की संख्या। ठीक है, अब हमको ज्ञात करना है कि मुर्गियों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले मानना पड़ेगा कि माना कि जो मुर्गियों की संख्या है ना उसको हम मान के चलते हैं y है। ठीक है, मुर्गियों की संख्या y। यहाँ पे हमने सिरों की संख्या और पैरों की संख्या निकालने के लिए x का उपयोग किया है। ठीक है, अब यहाँ पे मुर्गियों की संख्या निकालना है ना, तो माना जो मुर्गियों की संख्या है ना वो क्या है आपका y है। ठीक है, तब क्या हो जाएगा यहाँ पे तब हो जाएगा आपका जो नहीं गायों की संख्या है ना, गायों की जो संख्या है ना वो क्या हो जाएगा भाई, जब आप नॉर्मल से लगाइए, आप एक झुंड है जैसे मान के चलिए, यहाँ पे जो x चीज़ें हैं नहीं y जो चीज़ें हैं वो मुर्गी है, तो जो शेष रहेगा मतलब y माइनस जो भी रहेगा वो आपका क्या है गाय हैं। तो इसी प्रकार हम यहाँ पे देखेंगे कि जो कुल सिर हैं वो कितना है 48 है, मतलब 48 चीज़ें हैं। अब उसमें वो चले मान के चलते हैं y जो है मुर्गी है, तो बचेगा वो क्या हो जाएगा, मतलब 48 माइनस y जो बचेगा वो क्या हो जाएगा गाय की संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार जब देखेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा कि मुर्गियों की यदि बात करें, ठीक है मुर्गियों की बात करेंगे ना, तो मुर्गियों के कितने पैर रहते हैं 2 पैर रहते हैं, मतलब 2y। ठीक है, और उसी प्रकार उसके बाद फिर प्लस कर लेंगे। अब जैसे कि मान के चलिए अब गायों की संख्या आ जाएगी। गायों की संख्या क्या होती है, गायों की संख्या मान के चलिए गायों की जो पैर रहते हैं वो क्या होता है, गायों की पैर की बात करें तो 4y रहता है, 4y नहीं 4y है ना। यहाँ पे 2y मतलब क्या हो गया 2 पैर मुर्गियों के, और पे 4y का मतलब 4 पैर गायों के। ठीक है, तो आगे इसको जब प्रोसेस करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे y के जगह में आप क्या रखेंगे, यहाँ पे 2y और उसके बाद फिर यहाँ पे प्लस डालेंगे और y के जगह में क्या लिख देंगे, यहाँ पे 48 माइनस y है ना, मतलब 4 48 माइनस y इक्वल टू 140। क्योंकि 140 हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे पैरों की टोटल संख्या आपको ये चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपको कुछ नहीं करना है, सॉल्व करेंगे तो आपको y इक्वल टू कितना मिल जाएगा 26। ठीक है, तो जो कि आपको क्या मिल जाएगा, मुर्गियों की संख्या मिल जाएगा। तो यहाँ पे 26 आप ऑप्शन में आप देख करके टिक लगा लेने हैं। तो इस प्रकार के दोस्तों कहीं ना कहीं आपको जो क्वेश्चंस हैं उसको आप समझना पड़ेगा, और इस प्रकार क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस को आपको समझना ही मुख्य है। क्योंकि क्वेश्चन कहीं ना कहीं एडवांस भी दे देते हैं, जैसे जैसे आपका जो प्रश्न पेपर है उसके हिसाब से यहाँ पे एडवांस दिया जाता है। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ हम अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी जो सिलेक्शन है वो कहीं ना कहीं ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। दूसरी चीज़ें, यदि आपको वीडियोस जो है आपको अच्छी लगी तो वीडियोस को लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा भी जो सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर यदि आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में कोई सुझाव देना है, या फिर आपको भी लगता है कि आपके पास कोई अच्छी कॉन्सेप्ट है, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हैं। हम उस चीज़ को या अपने जो आने वाले वीडियोस हैं उसमें अप्लाई करेंगे, ताकि आपको अच्छे से अच्छे समझ आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।